दसम के सभी भैया ध्यान दें। आपकी प्रश्नावली 6.3 पाठ का नाम ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज चल रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था। ठीक है, अब हमें तो ये लग रहा है कि आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों भाग स्वतः करिए, है ना। सेकेंड भाग हमने दिया था करने के लिए, थर्ड और फोर्थ ये भी दोनों कर डालिए। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप 9452463341 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, अगर कोई समस्या है तो, है ना, आपको पूछना होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD और F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। अब देखिए इस सवाल को लगाना है, तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज की जानकारी होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए हमने A B C D, ठीक, ये क्या खींचा हमने, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें AD समांतर क्या है, BC है, और AB समांतर DC है ना। ये चतुर्भुज ABCD हमने बना लिया। ठीक, अब आप पढ़े होंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, ये तीनों बिंदुओं की जानकारी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। ठीक, अब प्रश्न लिखा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD क्या करना है आपको, बढ़ाना, ये बढ़ा दिया हमने। AD पर स्थित E, ये लीजिए E एक बिंदु है, तथा BE भुजा CD को, ये BE भुजा देख रहे हो, ये BE भुजा क्या कर रही है, CD को कहाँ पर काट रही है, F पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात इस बिंदु का नाम F है। तो दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये पूरा त्रिभुज, ठीक, कौन पूरा त्रिभुज, देखिए हम निकाल लेते हैं। A, ये B, E, ये पूरा त्रिभुज, ठीक, ABE, और त्रिभुज CFB, ठीक, इसको भी निकाल लेते हैं। ये आपका BC है, ये आपका F मान लेते हैं। तो कौन त्रिभुज, CFB, ठीक, ये दोनों त्रिभुज क्या दिखाना है, समरूप हैं। अब देखिए समरूप के लिए हम बता दे रहे हैं आपको। आप अच्छी प्रकार जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। भाई चतुर्भुज समांतर था आपका ये ABCD, तो कोण A और कोण C के क्या है, बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण है ना DAB, अब DAB को आप EAB भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, EAB भी पढ़ सकते हैं। तो ये कोण किसके बराबर है, BCF, अर्थात BCF इस कोण के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आपको लिखना पड़ेगा कोण BA, है ना, BAC बराबर कोण, या नहीं BAD, अच्छा,
कोण बी ए डी ये वाला कोण बराबर किसके है, बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कोण ए और सी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चूँकि त्रिभुज हमारा डी ए बी नहीं लेना है, क्या लेना है, ई ए बी, ठीक है ना, ए बी ई ये पूरा त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो ये जहाँ बी ए डी लिखा हुआ है इसको हम बी ए ई भी कर सकते हैं। ठीक है, बी ए ई कोण बी ए ई बराबर कोण बी सी एफ ना, ये कोण और ये कोण बात एक है हो गई। अच्छा, नाम वही है। फिर आइए चित्र फिर देखते हैं। इस चित्र में आप देखिए भैया, आप देख रहे होंगे, हमें लग रहा है कि ये वाली भुजा इसकी क्या समांतर है, और जब समांतर भुजाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, देखो तिरछी रेखा है कि नहीं, ये तो समांतर भुजा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण इसको क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका नाम क्या है, ए ई बी। ये कोण ए ई बी बराबर कोण, इसका नाम क्या है, ए ई बी, तो ये नाम इसका हो गया, ये इसका नाम है एफ बी सी, कोण एफ बी सी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ए ई बी अर्थात ये कोण किसके बराबर है, एफ बी सी इस कोण के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे हमारी बात। दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे, दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हैं और तीसरा अपने आप बराबर होता है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। बात सिद्ध हो गई, नहीं सिद्ध हो गई। अब आप लिख दीजिए, समरूपता की कसौटी ए से है ना, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए ई बी नहीं ए बी ई लिखा, ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, सी एफ बी ए ई बी, हमें लग रहा है शायद देख लेते हैं, ए ई बी नहीं ए बी ई, ए लिखा तो हमको सी लिखना पड़ेगा पहले। देखो ए सी लिखा हुआ है, फिर लिखा है बी अर्थात ये जिसकी बात नहीं की गई है, देखो इसकी और इसकी बात नहीं की गई। तो अगर बी लिखोगे तो बी इसमें क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। देखो बी लिखा है, इसमें एफ लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ई है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ई है ना, कि संगत कहाँ लिखेंगे, बी, तो ई लिखा हुआ है कि संगत बी लिखिए। तो सही लिखा हुआ है, एकदम सही, 100% सही। ठीक, गलत बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार ये आपकी बात सिद्ध हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 देख लो भाई, साफ 9 में देखिए। 9वें का फर्स्ट लिखा है, आकृति 6.39 ये बनी हुई है आकृति। अब देख रहे हैं ना, 6.39 देखना। ए बी सी और ए एम पी ये पूरा त्रिभुज, और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए ए बी सी और ए एम पी समरूप। कोई बात नहीं, देखिए इनको हम अलग कर लेते हैं, इनमें जो त्रिभुज समकोण है दो ठो उनको अलग कर लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन, एक तो आपका ये है, नाम इसका ए बी सी, ये कोण 90 है। ठीक है, एक ये लिखा है किताब में आपके कि ए पी और एम ये कोण भी 90 है। ठीक, तो भैया दोनों त्रिभुजों के एक कोण 90 साफ दिख रहे हैं। इधर देखो, फिर आप देखेंगे कि इस त्रिभुज में कोण ए और इस त्रिभुज में भी कोण ए क्या उभय निष्ठ है। ठीक है, तो अब मतलब ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर। तो इसका नाम क्या है, ए बी सी
कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, कोण ए एम पी। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90-90 तो दिया हुआ है। फिर है सी ए डी, नहीं सी ए बी, कोण सी ए बी है ना, बराबर कोण सी ए बी बराबर कोण एम ए पी, कोण एम ए पी। चित्र देखिए, सी ए बी अर्थात ये कोण है ना। अब पे लिखा है यम ए पी अर्थात फिर वही कोण, ठीक है। तो वनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, दोनों में वही बात कोण ए की गई है, ठीक। तो आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तीसरा अपने आप बराबर, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप सिद्ध हो गया। इसका मतलब ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। देख रहे हैं ए बी सी, एक संगत कौन लेंगे? ये ए त्रिभुज ए है ना। यहाँ बी के संगत कौन है? एम, ठीक। और सी के संगत पी है। तो एक त्रिभुज ए बी सी समरूप ए एम पी सिद्ध हो गया। समरूपता की कौन सी कसौटी प्रयोग की गई? समरूपता की कसौटी ए से। पूरा हो गया सवाल। अब आप अच्छी प्रकार जानते हैं अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना। तो बस हो गया, क्योंकि लिख दीजिए दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये हम जानते हैं, है ना। इसलिए देख लीजिए ए सी बटे, बोलिए ए सी है ना, ए सी बटे क्या होगा? ए सी के सामने 90 है तो 90 के सामने क्या है? ए पी, ठीक। बराबर बी सी बटे ये बी सी बटे बी सी के सम्मुख कौन है? ये कोण ए। तो आपने देखा ए सी बटे ए पी बराबर बी सी बटे बी सी। देख लो बी सी ये है अर्थात इस कोण के सम्मुख है बी सी, तो इस कोण के सम्मुख क्या होगा? एम पी। क्या लिख दीजिए? एम पी, ठीक है। अब अपनी किताब के अनुसार यहाँ लिख दो सी ए बटे पी ए। ये देखो सी ए बटे पी ए लिखा है, और यहाँ लिखा है ए सी बटे ए पी। सी ए बटे पी ए क्या दिक्कत है? सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त हो गया। अब ये दोनों सवाल ईमानदारी से आप अपने अपने पेयर में कर लीजिएगा शेष फिर।